संविधान सभा में इस प्रारूप पर 3 वाचन संपन्न हुए। प्रथम वाचन कब से कब तक चला? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन, ये अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति रही, प्रारूप समिति के द्वारा जो संविधान का प्रारूप, मूल प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, संविधान सभा में रखा जा रहा है, उस मूल प्रारूप पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है संविधान सभा में। 3 वाचन किए गए। पहला वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर विचार विमर्श किया गया। दूसरे वाचन में जो संविधान का प्रारूप अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति के द्वारा तैयार करके संविधान सभा के समक्ष रखा गया, उस पे जो विचार विमर्श किया जा रहा है वह दूसरे वाचन के अंतर्गत किया जा रहा है। तत्पश्चात इतने संशोधन प्रस्तुत किए गए, कितने? 7635 संशोधन संविधान सभा में किए गए, जिसमें से 2437 को स्वीकार कर लिया गया। इस वाचन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि सभी प्रश्नों पर निर्णय लगभग पूर्ण सहमति से लिए गए। यह वाचन संविधान के 73वें अधिवेशन से 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चला था। 7वें से 10वें अधिवेशन तक यह दूसरे वाचन की प्रक्रिया चली थी। अधिवेशन मतलब बैठक, 7वें से 10वें। तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये 3 वाचन हुए। कब कब हुए वह भी आपको याद रखने की जरूरत है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा के समक्ष कब? अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। फिर नवंबर का समय है जब संविधान सभा में विभिन्न विचार विमर्श के बाद, संशोधन आदि करने के बाद अब इसे पारित किया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में पारित हुआ। तो संविधान सभा के द्वारा यह संविधान का जो मूल प्रारूप तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। किस दिन अंगीकार किया गया? यह प्रस्ताव पारित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा यह अंगीकार किया गया, प्रस्ताव पारित हुआ। और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने, तो भाई जिस दिन संविधान को अंगीकार किया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को, अर्थात यह संविधान प्रस्ताव पारित हो रहा है, उस दिन कुल कितने सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे? 296 में से 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। 284। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 15 में से 8 लोग उपस्थित थी। इनमें श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। तो भाई 26 नवंबर तक की बात हो रही है। 26 नवंबर तक की बात हो रही है कि 26 नवंबर को जब संविधान अंगीकृत किया जा रहा है, पारित किया जा रहा है, तो कुल 11 अधिवेशन या 11 बैठक हो चुकी हैं। 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है। ठीक है। 11वां अधिवेशन था, 11वां बैठक था। कुल 114 दिन बहस हुई इस दौरान। ठीक है। आगे भारतीय संविधान के पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक, याद रखिएगा कुल कितनी बैठक हो रही है? 12वीं बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को। ऊपर हमने देखा था, कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, कुल कितनी बैठकें
तो ये 11वीं जो बैठक थी वो कब थी? 26 नवंबर, जिस दिन संविधान पारित हो रहा है, अंगीकृत हो रहा है। जबकि 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक, कौन सी? 12वीं अंतिम बैठक। तो संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी बैठक की जा रही हैं? 12 बैठक की जा रही हैं। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा भंग कर दी गई और उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। उम्मीद करूंगा कि संविधान सभा से संबंधित तमाम सारी जितने भी प्रश्न पहले बने हुए हैं या जितने भी आगे बनने की संभावना होगी, लगभग सारे के सारे ही संविधान सभा से संबंधित अभी तक हमने देख लिया है।